नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है रिगार्डिंग डीडीयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है हमारा, उसके एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग हमारी कॉमर्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना बीकॉम सेकेंड ईयर के, याद रखिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस इन्वायरमेंट पेपर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस एनवायरनमेंट क्वेश्चन के। ओके, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख से, उसके रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर रखे हैं, तो अच्छे से आप लोग को एग्ज़ाम में पढ़ के जाना और इन्हीं क्वेश्चंस में से देखिएगा एग्ज़ाम में से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। कंपलसरी क्वेश्चन का सीरीज सेगमेंट होता है। तो कंपलसरी क्वेश्चन में देखिए 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे अटैम्प्ट करने होते हैं। ओके, फिर इसके बाद से आपका सेक्शन ए का सेगमेंट होता है। सेक्शन ए में देखिए 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करना होता है। सेक्शन ए के बाद से देखिए आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है। इसमें भी देखिए 4 क्वेश्चन आते हैं जो ए और बी के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। याद रखिएगा, ए और बी के फॉर्म में डिवाइड होते हैं, तो इसमें भी आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करना होगा। ओके, तो ये इसमें आपको पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन ए पर क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड्स में करना होता है, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। और सेक्शन बी आपको पर क्वेश्चन 500 वर्ड्स में करना होता है, जिसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ओके, ये आपका परीक्षा पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन इसी पैटर्न से होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखिए शुरू करते हैं अपना जो सबसे पहला ग्रुप है, वो ग्रुप है आपका, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सेक्शन ए का, सॉरी कंपलसरी क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने कंपलसरी क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा कंपलसरी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारी प्रेजेंटली जो आपकी औद्योगिक नीति चल रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है, उससे संबंधित आपको चर्चा करनी है। ओके, सेकंड देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो हमारी आयात निर्यात नीति है उसके बारे में आपको एग्जामिन करना और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं भी बतानी है। ओके, सर थर्ड क्वेश्चन देखिए कंपलसरी क्वेश्चन का हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उसका रोल हमारे भारत में क्या है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कंपलसरी क्वेश्चन का क्या कह रहा है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। भुगतान संतुलन और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है वो आपको डिफाइन करना है। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। सार्क जो हमारा दक्षेस होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिफाइन करना है। एंड व्हाट आर द मेन हर्डल्स इन द वे ऑफ इट्स प्रोग्रेस। और सार्क के जो कार्य होते हैं उनके प्रोग्रेस में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को आपको चर्चा करनी है। ओके, तो ये देखिए कंपलसरी का हमारा 6 क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैंने देखिए टोटल 10 क्वेश्चन रख रखे थे ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके कंपलसरी क्वेश्चन में, बट याद रखिएगा एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आएंगे और पाँचों के पाँचों आपको अटैम्प्ट करने होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कंपलसरी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन ग्लोबल सिस्टम ऑफ टैरिफ प्रेफरेंस। ओके, GSTP के बारे में आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कंपलसरी का क्या कह रहा है, व्हाट द ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में जो ट्रेंड्स चलती है नेशनल इनकम की, उसको आपको डिफाइन करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंपलसरी का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन रीजनल इम्बैलेंस। ओके, क्षेत्रीय संतुलन के बारे में आपको परिभाषित करना है। और कंपलसरी का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन काउंटर ट्रेड पॉलिसी। ओके, काउंटर ट्रेड पॉलिसी क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन
ए की तरफ। लेकिन सेक्शन ए के बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि उन दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सके। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। देखिए, मैंने आज से रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला था, बट मैंने सोचा इससे बहुत से बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियोस पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में अपने शेयर करिए और वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए का देखिए, सेक्शन ए में एग्ज़ाम में, एक सेकेंड, सेक्शन ए में देखिए आपका एग्ज़ाम में टोटल 4 क्वेश्चन आएगा। 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आपको करना होगा। एक क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड्स में करना होगा और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स होता है। ओके, तो देखिए मैंने 5 क्वेश्चन एक्चुअली ले रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। कंपोनेंट मतलब घटक उसके। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस होती हैं, एडवांटेजेस होती हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ओके, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा सेक्शन ए का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, जो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके उद्देश्य और उसके कार्य क्या है उनकी व्याख्या करनी है आपको। एंड व्हाट बेनिफिट्स हैज़ इंडिया डिराइव फ्रॉम द IMF, और भारत को IMF से क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, डिस्कस द फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रहा है हमको, एक मिनट। ये क्वेश्चन देखिए आपसे कहना क्या चाह रहा है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के जो आपके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी चर्चा आपको करनी है। ओके, वर्ल्ड बैंक की ये कुछ नहीं हो, इसको हटा दीजिए आप। वर्ल्ड बैंक के जो फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी चर्चा करनी है। इन व्हाट वे इज़ इट हैज़ बेनिफिटेड इंडिया, और किस वे में आपका वर्ल्ड बैंक भारत को लाभान्वित कर रहा है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको इसमें लिखना है IBRD इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, फॉरेन ट्रेड इज़ द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, फॉरेन ट्रेड जो होता है वो इंजन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। एंड डिस्कस दिस स्टेटमेंट सो एज टू ब्रिंग आउट इट्स इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके, तो इस स्टेटमेंट की आपको व्याख्या करनी है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या इसका रोल होता है, क्या इसके इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, उसकी चर्चा आपको करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन ए का हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 फेरा के जो प्रोविजंस है उसको आपको डिफाइन करना है। एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 2000, फेरा और फेमा के जो प्रोविजंस है वो आपको डिफाइन करना है, और फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है वो आपको डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये देखिए आपका जो सारा क्वेश्चंस था वो सेक्शन ए का था। सेक्शन ए में मैंने 5 क्वेश्चन लिए रखे थे और ये पांचों क्वेश्चंस आपके थे। ओके, तो चलिए अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज़ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए। ओके, तो चलिए सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी में देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चंस आते हैं जो ए और बी के फॉर्म में होते हैं। आपको एक क्वेश्चन आपको 500 वर्ड्स में करना होता है
और एक क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ओके, याद रखिएगा 10 मार्क्स का हमारा होता है। तो चलिए इसमें अब हम लोग जो जो क्वेश्चंस मैंने ले रखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेविंग? बचत, विनियोग इस सबसे आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द कॉजेज फॉर लो रेट ऑफ सेविंग इन इंडिया? भारत में जो कम बचत दर है उसका क्या कारण है? गिव सजेशंस टू इंक्रीज सेविंग। ओके, बचत को बढ़ाने के लिए आप सजेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सिकनेस? ओके, औद्योगिक रुग्णता से आप क्या समझते हैं? राइट द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस दैट मीन्स औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण है वो बताने हैं आपको। एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। ओके, सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जो औद्योगिक रुग्णता है उसको ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन पॉवर्टी। ओके, निर्धनता क्या होती है वो बतानी है आपको। थ्रू लाइट ऑन द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में जो निर्धनता का कारण है वो आपको डिफाइन करना है। एंड व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और सरकार द्वारा निर्धनता को ठीक करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उन पे आपको चर्चा करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भारत में बेरोजगारी की समस्या को आपको डिफाइन करना है। एंड व्हाट मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं बेरोजगारी की समस्या को ठीक करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इनजस्टिस, सामाजिक इनजस्टिस से आप क्या समझते हैं? सॉरी, थोड़ी इंग्लिश हिंदी मेरी में सम वीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल इनजस्टिस इन इंडिया। ओके, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट घटक हैं, वो कौन से रिस्पॉन्सिबल है सोशल इनजस्टिस के लिए। एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस सोशल इनजस्टिस, और सरकार द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं हमारे देश में सोशल इनजस्टिस को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी, काले धन से आप क्या समझते हैं? जिसको हम लोग याद रखिएगा समानांतर इकोनॉमिक भी बोलते हैं, पैरेलल इकोनॉमी। व्हाट आर द सोर्स एंड कॉजेस ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के क्या क्या सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, और क्या क्या कारण है काले धन के। डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, और सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं काले धन से निजात पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति क्या होती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ओके, फिजिकल पॉलिसी के उद्देश्य और इसके फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। एंड व्हाट आर द स्टेप वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब 2 क्वेश्चन और हमारे बच रहे हैं सेक्शन बी के, चलिए जल्दी से जल्दी उनको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स मेरिट्स, इसके लाभ और इसकी डीमेरिट्स, इसके हानि की व्याख्या कीजिए। एंड हाउ फार इज इट सूटेड टू इंडिया, और इंडिया के लिए ये कितना फ़ायदेमंद सूटेड है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट हमारा जो है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज़ मीन बाय डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस, और इससे संबंधित जो इसके उद्देश्य और इससे संबंधित जो प्रोविजंस है, कानून है, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। ओके, तो ये देखिए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग पढ़ कर जाइएगा और देखिएगा एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। ओके, सो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करिए। ओके, सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।
All the best. Thank you.